Welcome to Shiansh TV. Hey my lovely people out there, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. सब healthy होंगे, happy होंगे and हमारी जो to be mommies हैं जो मेरा channel देख रही हैं वो भी healthy होंगी, happy होंगी. तो आज का जो मेरा वीडियो है इट डील विद लाइक हमें जब हॉस्पिटल बैग के लिए प्रिपेयर करना होता है हमें क्या पैकिंग करनी होती है फॉर द मॉम एंड फॉर द बेबी. हमें भी हॉस्पिटल से एक चेकलिस्ट मिली थी. बाकी मेरे कुछ फेलो फ्रेंड्स ने कुछ सब लोगों से पूछ के मैंने एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर की थी. वही लिस्ट मैं आपसे आज शेयर करूंगी. एंड तो अब होता ये है ना, हमको नियरली लाइक 20 डेज बिफोर पैकिंग शुरू कर देनी चाहिए. उसका रीज़न ये होता है अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है तो आपको नहीं पता आप कब लेबर में आ जाओ. दूसरा तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी लाइक कि व्हाट एसेंशियल्स वी नीड टू कैरी इन अ हॉस्पिटल बैग फॉर द मॉम के लिए. और मेरी सी सेक्शन डिलीवरी में जो मैं चीज़ें लेके गई थी स्पेसिफिकली उनमें से क्या चीज़ें मेरे काम आई और क्या मेरे काम नहीं आई. क्योंकि होता यही है, हम उस समय इतने ओवरवेल्म्ड होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग पैक कर लेते हैं एंड वहाँ पे जाके 2-3 ही चीज़ें मोस्टली यूज़ होती हैं. तो इन स्पाइट ऑफ टेकिंग कि वो बहुत बड़ा एक सूटकेस बन जाता है, मेरा भी बन गया था. तो सूटकेस ले जाने से अच्छा हम छोटा सा एक बैग कैरी कर सकते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इतनी सारी चीज़ें मेरी यूज़ हुई थी. तो फर्स्ट एंड द सबसे असेंशियल चीज़ आती है आपके डॉक्यूमेंट्स. यानी कि आपकी जो अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उससे रिलेटेड क्या क्या आप मेडिकेशंस ले रहे हैं, आपकी अल्ट्रासोनोग्राफीज़ की रिपोर्ट, आपकी टेस्ट की रिपोर्ट्स, वो सब चीज़ें एक फाइल में बन चुकी होती हैं. जब तक हमारे रेगुलर चेकअप्स हो रहे होते हैं, जो भी हमारे टेस्ट हो रहे होते हैं, हमारा हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, थायराइड लेवल क्या है, कोई हम मेडिकेशन ले रहे हैं तो वो क्या है, किसी पर्टिकुलर ड्रग से अगर हमको एलर्जी है तो वो स्पेसिफिकली डॉक्टर वहाँ मेंशन करके रखता है. एंड सेकेंड थिंग आती है अगर आप इंश्योर्ड हैं, अगर इंश्योरेंस है एंड आपको वहाँ पे लाइक एडमिट आप जो होंगे उसके चार्जेस मिलने वाले हैं, उसका आप कुछ क्लेम करने वाले हैं फर्दर, तो उसके जो भी आपके इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप अपने साथ फॉर्म्स होते हैं कुछ फिलअप करने के लिए, वो आप सब चीज़ें निकाल के हैंडी रख सकते हैं ताकि उसके में बाद में आपको जो भी उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए चाहिए होते हैं तो वो आप विद इन टाइम लाइक 2-3 डेज अभी आप वहाँ हैं तो आप उसको रेडी करके रख लें तो आपके बाद में नेसेसरी चक्कर नहीं लगेंगे हॉस्पिटल में. तो ये तो थी कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बातें. नेक्स्ट चीज़ जो मुझे काफ़ी असेंशियल लगी थी जो मैंने भी रखी थी वो आती है आपकी लाइक फीडिंग गारमेंट्स जो आप रखते हो अपने. फीडिंग नाइटीज़ 2 हॉस्पिटल वाले गाउन प्रोवाइड करते हैं लेकिन यही होता है कि 2 दिन उन्होंने अपने गाउन में रखा था, फिर उन्होंने परमिशन दे दी थी कि अपने कपड़े आप चेंज कर सकते हो. बाकी ये कि अगर आप 3-4 डेज तक अगर आप वहाँ एडमिट हैं तो अगर सी सेक्शन डिलीवरी आपकी होती है तो 3-4 डेज डॉक्टर आपको वहाँ रखते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन. तो 3-4 डेज के लिए आपको वहाँ पे अपने एटलीस्ट 3 to 4 पेयर ऑफ गाउन्स रख लेने चाहिए. स्पेसिफिकली फीडिंग गाउन्स प्रॉपर मैं जो बोल रही हूँ. देखिए अब उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. मैंने रखे थे फीडिंग गाउन्स कुछ जो फ्रंट ओपन वाले होते हैं, कुछ मैंने साइड ओपन वाले भी यूज़ करके देखे लेकिन साइड ओपन में उतना कंफर्टेबल था नहीं. तो आई विल सजेस्ट कि वो साइड जिप वाले ना लेके आप फ्रंट ओपन वाले लीजिए. फ्रंट ओपन वाले ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, उसका आप ओपन करके डायरेक्टली बच्चे को फीड करवा सकते हैं. दूसरा आप नॉर्मल बटन वाले लाइक शर्ट्स टी शर्ट्स जो नाइट ड्रेसेस आती हैं वो भी ले सकते हैं. अगर आप स्पेसिफिकली फीडिंग ड्रेसेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप नॉर्मल बटन वाली टी शर्ट्स ले लीजिए. उनको आप यहाँ पे लाइक बटन ओपन करके भी अपने बच्चे को फीड करवा सकते हो. एंड सेकंड जो इसी कैटेगरी में आती है वो होती है फीडिंग ब्रास. यानी कि मैटरनिटी ब्रास बहुत टाइप की अवेलेबल होती हैं, वो ऊपर से अनलॉक हो जाती है. मैं उनकी यहाँ पे पिक्चर्स अटैच करूँगी और तो उनको आपको प्रॉपर पूरा ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती है. उसका फ्लैप डबल फ्लैप होता है, वो फ्लैप आप ओपन कीजिए एंड बच्चे को आप इजीली फीड करवा सकते हैं. तो ये 2 चीज़ें थी जो बहुत काम आई. और स्पेसिफिकली एक अच्छी सी सुंदर सी ड्रेस रख लीजिएगा क्योंकि हॉस्पिटल में कई बार वो फोटोशूट करते हैं जब डिलीवरी के टाइम पे या डिस्चार्ज के टाइम पे. हम लोगों ने भी फ़ोटोज़ क्लिक की थी तो उस समय के लिए आप एक अच्छी सी अपनी कोई भी सुंदर सी एक ड्रेस रख सकते हैं. तो ये था रिगार्डिंग लाइक फीडिंग एसेंशियल्स जो मुझे लगे और काम भी सही मायने में ये चीज़ें आई थी मेरे. लाइक पैंटीज़ की बात आती है तो और पैड्स जो कि मैटरनिटी पैड्स होते हैं, डिस्पोजेबल पैड मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के अवेलेबल हैं. लेकिन मेरे लिए एक्चुअली क्या मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के खरीद के रखे थे. मैंने न्यू मॉम करके आता है एक ब्रांड एंड क्लोविया की रखी थी. डिस्पोजेबल पैंटीज़ जो पीरियड पैंटीज़ भी होती हैं फॉर द हेवी फ्लो, वो सब चीज़ें मैंने रखी हुई थी. एक वो पैड लाइक डिस्पोजेबल पैड होल्डर भी आता है, उसकी मैं लिंक यहाँ शेयर करूँगी आपको. मैंने ये 3 चीज़ें अपने लिए रखी थी लेकिन वहाँ जाके हॉस्पिटल वालों ने अपने ही मैटरनिटी पैड्स यूज़ किए. उन्होंने परमिशन नहीं दी थी कि नहीं हम लोग अपने ही यूज़ करेंगे. तो मुझे अपने वाले जो मैं लेके गई थी वो मेरे काम नहीं आए हॉस्पिटल में. बाद में 2 डॉट में घर आके मैंने वो यूज़ किए. डिलीवरी होती है उसके बाद ब्लीडिंग होती है एंड बट ये था कि सी सेक्शन डिलीवरी में ऑलमोस्ट काफ़ी क्लीनिंग वो लोग ड्यूरिंग द सर्जरी हो जाती है.
तो इतना कोई बहुत ज़्यादा इमेंस ब्लीडिंग मुझे नहीं हुई थी, बट ये इट वेरी फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, किसी को ज़्यादा हो सकती है, किसी को कम हो सकती है। ये एक चीज़ मुझे लगी थी। बाकी पैड्स के लिंक मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी जो बाद में काफ़ी यूज़फुल रहे हैं फॉर दो हैवी फ्लो डेज। बाकी तो हॉस्पिटल वाले आपको देंगे ही, लेकिन कई बार ये होता है ना कि मेडिकल काउंटर्स पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगी होती है, तो अच्छा रहता है अगर आप अपने साथ 2-3 पेयर कैरी कर रहे हो कि इमरजेंसी है, तो एटलीस्ट आप नर्स को बुला के यूज़ करवा सकते हो, क्योंकि वो हम आपसे ही मंगवाएंगे। वहाँ पे हॉस्पिटल में भी हम लोगों से ही वो मंगवाते थे। तो उसके अलावा आप घर में भी, अगर आप जैसे घर में आने के बाद की भी केयर की मैं बात करूँ, तो अंडरगारमेंट्स आप अगर खरीद रहे हैं तो वो जो पैंटीज होती हैं वो आप ऐसी खरीदिए जो स्टिच लाइन से नीचे ही नीचे आए। कॉटन की, एक तो कॉटन का ब्रीदेबल मटेरियल खरीदे, स्पेसिफिकली अगर गर्मियों में आपकी डिलीवरी हो रही है। तो कई बार होता है कि जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद बॉडी में से तो इतना ब्लड लॉस होता है, वीकनेस हो जाती है, तो ठंड लगने के चांसेस रहते हैं। तो हेड कवर करने के लिए आप स्कार्फ रख सकते हैं, सॉक्स रख सकते हैं, एंड पेयर ऑफ वार्म लेगिंग आप रख लीजिए। हल्की सी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बट एक पेयर ऑफ वार्म लेगिंग आपके पास होनी चाहिए, और एक फुल स्लीव्स का कोई स्वेटर या कार्डिगन टाइप भी आप एक रख सकते हैं। तो ये तो कुछ चीज़ें थी जो आपकी क्लोथिंग एसेंशियल्स हैं कि आपको ये क्या क्या अपने लिए रखना ज़रूरी है, एंड ये चीज़ें थी जो मेरे काम आई। एंड अब आते हैं टॉयलेटरीज़ के बारे में। तो टॉयलेटरीज़ में देखिए सब चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी, क्योंकि फेस आप बार बार नहीं उठ पाओगे फेस क्लीन करने के लिए। तो एक नॉर्मल फेस वाइप्स आप रख सकते हो जिससे आपका फेस इजीली क्लीन हो जाए। सेकेंड चीज़ जो मुझे काम आई थी, दैट इज़ फेस वॉश, टूथ ब्रश एंड टूथपेस्ट। ये सब तो अपने रखोगे ही। नॉर्मल आप एक कॉम्ब रख लीजिए, एक पेयर ऑफ लाइक रबर बैंड एंड क्लचर्स, जो भी आप कंफर्टेबल हो लगाने में, ये चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी अपने साथ। दूसरा एक वैसलीन और एक मॉइस्चराइजर, ये चीज़ें मस्ट हैं जो आपको स्किन केयर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फटते हैं। तो स्किन केयर के लिए आप वैसलीन रख लीजिए, या जो भी आप लिप बाम यूज़ करते हो वो रख लो, और एक नॉर्मल सा छोटा सा कोई मॉइस्चराइजर रख लीजिए। एंड जब आपको वहाँ पे फर्स्ट बात वो हॉस्पिटल में ही करवा देते हैं, जब लाइक स्टिच लाइन थोड़ी सी हील हो जाती है, तो उसके बाद जब वो आपको बात कराने के लिए लेके जाएंगे, तो उस समय आपको अपनी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। उस समय आप फेस वॉश की परमिशन आपको दे देते हैं, तो फेस वॉश आपका तब काम आएगा, एंड एक बॉडी लोशन और एक बॉडी वॉश, ये 3 चीज़ें आप अपनी रख सकते हैं। तो ये टॉयलेटरीज़ की बात हो गई, जो आप ये भी सही मायने में काम आती हैं। तो ये आप छोटा सा कोई पाउच बना के अपना ये कुछ चीज़ें अपनी कैरी कर सकते हैं। ये अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ लाइक फीडिंग एसेंशियल्स की, तो जो नर्सिंग एसेंशियल्स में अपार्ट फ्रॉम द ब्रा एक और चीज़ हमको जो रिक्वायर्ड हो सकती है, वो है एक डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड्स आते हैं। जैसे कि अगर आपने स्वेट पैड्स देखे होंगे तो उसी टाइप के पील ऑन स्टिकर्स टाइप के होते हैं, वो तो आप अपनी ब्रेस्ट पे उसको स्टिक ऑन कर सकते हैं, ताकि अगर कोई लीकेज हो रही है तो वो लीकेज आपको भी अनकंफर्टेबल फील करा सकती है, तो वो वहाँ पे आप पेस्ट कर लेंगे, स्टिक कर जाएंगे ब्रेस्ट पे, तो वो मिल्क अब्जॉर्ब करते रहते हैं, तो वो लीकेज का चांस नहीं होता है, और अनकंफर्टेबल वाली वो चिपकी फीलिंग भी नहीं आएगी आपको। तो आप ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा था एक ब्रेस्ट पम्प। अगर आपको मिल्क इजीली एक्सप्रेस हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर एक्सप्रेस नहीं हुआ तो वो कोलेस्ट्रम आपको निकालने के लिए कई बार ब्रेस्ट पम्प की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो एक इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पम्प मैंने लेके रखा था, एंड वो मेरे काम भी आया, तो वो ब्रेस्ट पम्प आप लेके रख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग विच इज़ लेफ्ट इज लाइक अ नर्सिंग पिलो, जो कि एक सी शेप पिलोज आते हैं, उसको आप अपनी बैक से भी इजीली सपोर्ट कर लेते हैं, एंड वो यहाँ पे लाइक कडल डिस्टेंस तक आ जाता है इजीली, कि बच्चे को आप इजीली बिना बेंड हुए, क्योंकि हम लोग को उसमें बेंड होने की परमिशन नहीं होती है, स्ट्रेच लाइन डिस्टर्ब होती है और पेन भी बहुत हो रहा होता है, तो अनकंफर्टेबल ना हो इसलिए आप वो सी शेप वाला एक पिलो ले सकते हो, ताकि उसमें आप बच्चे को इजीली रख के फीड करा पाओ। तो ये तो थे कुछ फीडिंग एसेंशियल्स जो मैंने आपके साथ मेंशन किए। एंड फेस टावल में मेंशन करना भूल गई, आपको एक अपना टॉवल भी रख लेना चाहिए, ताकि वहाँ पे इजीली अपने आप को आप क्लीन कर पाओ, वाइप कर पाओ। एंड मोर ओवर अपने पार्टनर के भी थोड़े बहुत लाइक 2 to 3 पेयर ऑफ क्लोथ्स आप रख लीजिए, अगर वो आपके साथ वहाँ हॉस्पिटल में स्टे करने वाले हैं, तो उनको भी वहाँ चेंजिंग के लिए रिक्वायर्ड होंगे कपड़े, तो पेयर ऑफ 2-3 क्लोथ्स अपने पार्टनर के भी आप अपने लाइक लगेज में पैक कर सकते हैं। तो ये तो थी कुछ चीज़ें जो मुझे असेंशियल लगी एंड मेरे लिए काफ़ी काम भी आई। एंड सी सेक डिलीवरी के लिए आई डोंट थिंक कि सी सेक हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल में। तो ये कुछ असेंशियल चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ कैरी कर लेनी चाहिए। एंड आई थिंक मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है, फिर भी अगर कुछ रह गया होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मुझे बताइएगा आप। And yes, with this we come towards the end of our video, and I'll see you in the next one. And guys, I have got everything on my channel, be it mommy talk, baby talk, like baby essentials, mommy essential, lifestyle, fashion, travel, everything. एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, एंड शेयर माई वीडियोज़ एज मच एज पॉसिबल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।